जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय मुरली हरे, घनश्याम हरे, मनमोहन सुंदर श्याम हरे, घनश्याम हरे, राधे श्याम हरे, मनमोहन सुंदर श्याम हरे, घनश्याम हरे, राधे श्याम हरे, गोविंद हरे, गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, केवल सरकार की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिशरण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण वरात पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के शिष्य में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरे शरण ताई गौर हरि गौर बरहा पीडम नटवर वपु करणीयो कर्णिकारम विभ्रतभासो गणक कपिशं वैजयन्तं च मालाम् परन्नान वेणुगोपीश्रिया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सौदरमणं रागशरीतिः कृष्णनन्दनं श्याम सुंदर भगवान महापुरुषों ने कहा जैसे जल में डूबते समय प्राण बचाने की व्याकुलता होती है, चेष्टा होती है, वैसे ही ईश्वर को पाने के लिए होनी चाहिए। संतों की वाणियों में आया ईश्वर की प्राप्ति केवल ईश्वर प्राप्ति की चाहना से हो जाती है, चाहना से, और बाकी सब तो प्रारब्ध के अधीन है। भगवान की प्राप्ति उनकी चाहना, उनकी लगन, उनकी लालसा से हो जाती है। भगवान ने भगवान नाम की अपार महिमा और नाम को और कथा श्रवण को भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से भागवत में कहा ये सत्संग का ही फल है, क्योंकि सत्संग में कहते हैं ना, एहिमा रघुपति नाम
उदारा। आज भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की महिमा गाते हैं, रामायण जी की महिमा हम गाते हैं। कि क्या है? भगवान का चरित्र है, भगवान का नाम है, क्योंकि गोस्वामी जी ने स्वयं कहा एहिमा रघुपति नाम उतारा। इसमें भगवान का नाम है और वो भगवान का नाम वेदों का और पुराणों का सार है। भगवान का नाम वेदों और पुराणों का सार है, इसीलिए रामायण की इतनी महिमा है, क्योंकि उस रामायण में एहिमा रघुपति नाम उतारा। तो भगवान की महिमा, भगवान के चरित्र, भगवान का गुणगान होने से रामायण की महिमा है। और वैसे भी जिसका भगवान से संबंध जुड़ जाता है वो विलक्षण हो जाता है। अब गंगा मैया, गंगा 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 बोल, गंगा मैया की। गंगा मैया की इतनी महिमा क्यों है? गंगा जी सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि भगवान के श्री चरणों का जल है। भगवान के साथ संबंध हुआ ना, भगवान के चरणों से उनका संबंध हो गया। ऐसे ही भगवान नाम की बड़ी भारी महिमा है। बस भक्तजन ये विश्वास रखते हैं, दृढ़ विश्वास, और रखना भी चाहिए कि परमात्मा यहाँ हैं, क्योंकि उनसे कोई स्थान खाली नहीं है। और यहाँ है तो वो भगवान अभी भी है। मानो यहाँ है तो ठीक है, जैसे घर में घर का मालिक हो तो घर तो मालिक का है, ठीक है, पर कभी घर में मालिक मिल सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता। परमात्मा यहाँ है और अभी है और अपने हैं और अपने अपने में भी है। रोम रोम में प्रभु बसे हो जी के। तो भगवान नाम की महिमा, भगवत कथा की महिमा भगवान ने सत्संग की महिमा में सुनाया। जैसे सृष्टि के आरंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, और 2-4 दिन कथा सुना के थोड़े ही दी, केवल कृपा की दृष्टि से दिया। तो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी भूल कर जाते, क्योंकि ऐसा अलौकिक दिव्य तत्व ज्ञान भगवान ने केवल कृपा दृष्टि से दिया। भगवान ने भक्ति केवल कृपा दृष्टि से दी। भगवत कृपा से जिसको ज्ञान मिलता है वो ज्ञान कायम रहता है, बना रहता है, स्थिर है। और पुस्तकों को पढ़ के जो ज्ञान है वो टिकता नहीं है, इसमें भूल होती है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कृपा दृष्टि से ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी को जो भी ज्ञान दिया, जिन भगवान ने ज्ञान दिया वो आदि नारायण परमात्मा है, और हम उनका ध्यान करते हैं, हम उनका नाम लेते हैं। जो ब्रह्मा जी को भी केवल अपनी कृपा दृष्टि से, केवल अपनी कृपा दृष्टि से तत्व ज्ञान का उपदेश कर देते, उन्हीं भगवान का हम नाम लेते हैं, उन्हीं भगवान का हम ध्यान करते हैं, उन्हीं भगवान के लीला चरित्र हम कहते सुनते हैं। इसलिए भागवत के मंगलाचरण में आया सत्यम परम धीमहि, सत्य रूप उन परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। सत्यम परम धीमहि, उन्हीं परमात्मा का ध्यान करते हैं जिनके चरण कमल सदा सर्वदा भगवान शिव के हृदय में विराजमान रहते। भगवान शिव ने माता पार्वती के पूछने पे राम कथा सुनाई, और जब भगवत विषयक प्रश्न भगवत प्रेमियों से किया जाता है उनको बहुत आनंद होता है। उनके आनंद की सीमा नहीं रहती। कारण क्या है? उनको अपने प्रियतम प्राण प्यारे प्राणधन की चर्चा करने का खुला अवसर मिल जाता है। भगवान शिव भी कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज किशोर, तुम समान नहीं को उद्गार।
पार्वती तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। उनकी पूछे रघुकुल क्या है, कथा प्रसंगा, सकल लोक पावन जग गंगा। जैसे गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र कर देते हैं, ऐसे ही भगवान श्री राम के लीला चरित्र समस्त लोगों को, त्रिभुवन को पवित्र कर देते हैं। राम अनंत अनंत नमामि, जन्म कर्म अनंत नामानि, जल सीकर मई रजगन जाई, रघुपति चरितन वरण सराय। राम अनंत अनंत गुण। बाबू सुंदर जी कहते हैं गरुण जी से रामचरितमानस के विश्राम की ओर, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। भगवान की लीला कथा अनंत है, अपार है, अगाध है और अनुपम भी है। राम जी भी अनंत हैं, राम जी की लीला चरित्र नाम गुणगान सब अनंत है। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी से प्रभु कहते हैं, मामेकमेव शरणात् मामं सर्वदेहिनां, या हि सर्वात्म भावेन मया स्यात् कुतो भयम्। मामेकमेव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां। या हि सर्वात्म भावेन मया स्यात् कुतो भयम्। मानो प्रभु कह रहे हैं, स्त्री पुत्र विषय सुख, योग्यता, शान शौकत, कर्मठता, कर्म, ये सब का अभिमान छोड़ो, ये सब त्याग कर एक मेरी शरण में आ जाओ। तो घर मान प्रतिष्ठा का तो त्याग करना है, जाति कुल आश्रम का भी, इसके भी अभिमान का त्याग करना है, अंत में देह के भी अभिमान का त्याग करना है और मेरी शरण में आ जाना है। क्यों? भगवान स्वयं कहते हैं मेरा एक नाम अंतर्यामी है। सो अंतर्यामी हूँ तो सबके हृदय के भावों को जानने वाला हूँ। तो अपने सब भावों से युक्त होकर मेरी शरण में आना चाहिए। और फिर मेरी शरण में आने के लिए हे उद्धव, किसी गुफा में, किसी दूर दिशा में जाना तो पड़ता नहीं। क्यों? मैं तो समस्त प्राणियों में निवास करने वाला हूँ। और मेरी शरण में बिना किसी अभिमान के आना चाहिए, क्योंकि मेरी शरण आने में, मुझसे प्रेम बढ़ाने में, संबंध जोड़ने में एक भयंकर विघ्न है। उस विघ्न का नाम है अभिमान। कहते ना, कुत्ते का छुआ भोजन हो जाए तो ब्राह्मण उसको खाते नहीं है। ऐसे ही अभिमान होने से मेरी प्राप्ति होती है। क्योंकि जो अभिमानी साधक है, मैं भी उनसे दूर भागता रहता हूँ। और जो जीव मेरी शरण में आते हैं, शरण में आते ही मेरा बल प्राप्त होता है। फिर मृत्यु हो चाहे भय हो, सब भाग जाता है। एक घास फूस में भी जरा सी अग्नि की चिंगारी आ जाए तो बड़े वन को भी जलाकर भस्म कर देती है। तो हृदय में तुम मुझसे मिलकर रहो। अच्छा, भगवान तो योगियों के भी योगेश्वर हैं, सारे जगत के ही ईश्वर हैं। एक जगह उद्धव जी ने प्रश्न किया था प्रभु से, बहुत सुंदर। प्रभु, आपकी बातें कभी कभी बड़ी गोलमोल सी लगती हैं, कृपा करके आप स्पष्ट कर दें कि स्वधर्म का आचरण निष्काम भाव से करना आपका भजन है, या फिर सब काम छोड़कर आपकी शरण में आना आपका भजन है, या सब धर्म का पालन करते हुए निष्काम भाव से आपका भजन करते रहना श्रेष्ठ है। भगवान श्याम सुंदर तो राजीव नयन हंसते हैं प्रभु। प्रभु
हंसते मुस्कुराते। भगवान ने हर जगह ये उपदेश दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान का अर्थ है धर्म तो सब करने हैं, कर्तव्य कर्म तो सब करने हैं, पर उसका आश्रय नहीं रखना है। ये भरोसा जीवन में नहीं रखना है कि इन धर्म कर्म कर्तव्य कर्मों और निष्काम कर्मों के बल पर हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। उनकी प्राप्ति तो अभिमान त्याग कर समर्पण से ही हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति महापुरुष कहते हैं चाहना से होती है बस। बाकी सब कुछ जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, दिन रात आदि अंत सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। भगवान कहते हैं कर्तव्य कर्म तो करो। क्यों? अर्जुन जी को नहीं कहा युद्ध करो, पर मेरा स्मरण करते हो। अपना कर्तव्य कर्म करो, निष्काम भाव से करो, पर जो कर रहे उसका अपना भरोसा, अपना बल न रखना और किसी की आशा न रखना। जो करो मेरा आश्रय लेकर करो। मानो आश्रय तो मेरा हो, भरोसा मेरा हो, विश्वास मेरा हो, सहारा मेरा हो, उम्मीद मुझसे हो, अपेक्षा मुझसे हो। करो तुम सब। इन धर्म कर्म का आश्रय न रखना, किसी की आशा न रखना, फिर तुम सब करो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब करते रहो, मैं तुम्हें सब पाप से छुड़ा दूंगा। शोक की कोई बात ही नहीं होगी। वो कहते हैं ना, उन अंजनी नंदन को देखकर भूत भागता है। भगवत भजन, गुरु भजन के सामने जो भव सिंधु का भय है वो भागता है। गुरु भी वही है जो आत्मस्वरूप की प्राप्ति कराने में समर्थ है। भगवान ने तरह तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव जी को उपदेश दिया, पर सत्संग को ही मुख्य कारण बताया, प्रधान कारण बताया। भगवान ने अपने नाम की, अपने गुणों की, अपनी कथाओं की, लीला चरित्रों की बड़ी भारी महिमा गाई और बारंबार ये उपदेश किया कि इसी का गान करो। यहाँ तक कि भगवान अपने रूप की महिमा पर अपने रूप को भी बताते हैं। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम नूपुरैर विलसद पादम कौस्तुभ प्रभयायुतम सर्वांग सुंदरम हृद्यम। भगवान स्वयं अपने रूप का गुणगान करते हैं कि रूप कैसा है। कंठ में कौस्तुभ मणि है, पैरों तक बनमाला है और कमर में मंद मंद ध्वनि से युक्त सुंदर रत्नों की करधनी बंधी रहती है। हाथ में कंकण होते हैं, बाहों में बाजूबंद होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण करे चारों हाथों में। उंगलियों में हीरा माणिक इत्यादि के अमूल्य रत्नों के अंगूठे अनुपम। मस्तक पर सुंदर पुष्प से केशों की सज्जा, मुकुट में भी स्वर्ण के मुकुट में मणियों और रत्नों की शोभा। तारामंडल से जैसे चंद्रमा की शोभा हो ऐसे भगवान के नकमणि चमकते रहते हैं। कोमल कोमल लाल कमल के समान, लाल कमल की कली के समान भगवान की एड़ी टकने। ऐसे पैरों के तलवे में ध्वजा, अंकुश, वज्र, ऊर्ध्वरेखा, चक्र, पद्म सबके स्पष्ट चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। दोनों चरण, दोनों पैर तो मरकतमणि के स्तंभ के समान। मानो तरह तरह से भगवान अपना रूप भी सुनाते हैं।
भगवान ने क्या ध्याने नित्यं सुत्रिवेण युञ्जतो योगिनो मना। तीव्र ध्यान कोई करे तो समाधि भी जल्दी सिद्ध हो जाती है। भगवान को जो सच्चिदानंद नाम प्राप्त हुआ, सच्चिदानंद घन परमात्मा कहा गया, भगवान कहते हैं ये माया का प्रताप है, मेरा नहीं। अगर माया असत नहीं होती तो भगवान को सत कैसे कहा जाता? कोई छोटा व्यक्ति न हो तो किसी लंबे व्यक्ति को लंबा कैसे कहा जाएगा? कोई पतला ना दिखे तो किसी को मोटा कैसे कहा जाए? कोई काला ना दिखे तो गोरे की भी पहचान न होगी। दिन ना हो तो रात का भी महत्व नहीं, रात ना हो तो दिन का महत्व नहीं बचेगा। भगवान कहते हैं माया का प्रताप है। सत चित और आनंद ये जो नाम प्राप्त हुए, क्योंकि सत मुझे इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि माया असत है। उस असत माया को दूर करने के लिए मुझे सत कहा महापुरुषों ने। जीवन में दुख की समाप्ति हो जाए इसलिए आनंद कहा मुझे। और जो चढ़ता है कि शरीर मैं हूँ, संसार परिवार मेरा है, इसकी इस जड़ता को समाप्त करने के लिए नचित हुआ। और ध्यान की महिमा तो भगवान बहुत गाते हैं। भगवान तो कहते हैं मेरे ध्यान के प्रताप से ये जो असत है ये बिल्कुल उड़ जाता है, केवल मेरा शुद्ध स्वरूप शेष रहता है। और मेरी भक्ति से समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि समस्त योगों का सार, समस्त योगों का सार, वेदांत का भी गुप्त भंडार, समस्त सिद्धियों का भी परम तत्व उन श्री हरि, भगवान श्री हरि की भक्ति ही कही गई है। महासुख का भी सुख, समस्त प्राप्तियों की प्राप्ति, इसमें तो मुक्ति की भी उपेक्षा हो जाती है। और जो भगवान का, श्री हरि का अखंड नाम स्मरण करते हैं, उनके पास सब महासिद्धि, और यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी साक्षात खड़े रहते हैं। बोलिए श्री भक्तिवत्सल भगवान की जय। भगवान ने अपने नाम रूप लीला धाम की बहुत महिमा सुनाई, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। भक्ति योग की महिमा सुनाई महाराज। भक्ति और भक्ति योग, भक्ति योग का आधार है भगवान से कोई संबंध जुड़ जाए। भगवान तो कमलापति कहलाते हैं, श्री लक्ष्मीपति, श्रीपति। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान ने सबको ज्ञान और भक्ति का उपदेश दिया। यह एतन्मम भक्तेषु संप्रत्यात् सुपुष्कलम् तस्याहं ब्रह्मध्यायस्य ददाम्यात्मात्मना। भगवान कहते हैं भक्त का मन जहाँ जहाँ जाता है वहीं वहीं उसको पूर्ण ब्रह्म का अनुभव होता है, मानो उस चैतन्य तत्व का अखंड ध्यान। कण कण में मैं व्याप्त हूँ, मैं ही सर्वव्यापक हूँ, विभू हूँ। कण कण में मेरी ही सत्ता है। ये जो शुद्ध भागवत धर्म है,
मेरे भक्तों में जो मेरे इस तत्व का दान करता है, मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ, और उसके ऋण से मुक्त होने के लिए मेरे पास कुछ होता नहीं है, तो मैं उसे अपना ही स्वरूप अंत में अर्पण कर देता हूँ और रात दिन उसके पास संतुष्ट होकर रहता हूँ, क्योंकि जो मेरे भक्तों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। वेद शास्त्र में जो चतुर लोग हैं, योग के अभ्यास में जो चतुर लोग हैं, जो कर्म में निष्ठा रखने वाले बड़े बुद्धिमान लोग हैं, वो सब यही सार बात समझते हैं। क्या समस्त प्राणियों में जड़ चेतन में भगवत भजन, भगवान को छोड़ के अन्य कोई दूसरा तत्व नहीं है। ये समस्त जीव जगत जो है, 3 लोक 14 भुवन, ये सब केवल भगवान का विलास है। अयम ही सर्वकल्पानां, इसलिए भगवान ने कहा सदृशीनो मतो मम मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायेन। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीनदयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीनदयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीनदयाल हरि। गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाल। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीनदयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीनदयाल हरि। हे सर्वेश्वर हे महेश्वर, हे योगेश्वर श्री कृष्ण हरि। हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर, हे योगेश्वर श्री कृष्ण हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीनदयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीनदयाल हरि। जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाल। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री राम राजा सरकार की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की, श्री सदगुरुदेव भगवान की। और इस समय प्रतिष्ठित करते हुए भाषण का वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के शिष्य को सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे श्री राम, गौर हरि बोल। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राम, हरि राम। हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीनदयाल हरे। जय बोलना है।